बच्चों, कैसे हो? मैं एच.एस. कुमार शुक्ला, IAS इंस्टीट्यूट लखीमपुर खीरी में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 NCERT प्रारंभ करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, वरना पढ़ने के बाद जो है आप तुरंत भूल जाएंगे कमेंट करना, शेयर करना। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द जीरोज। आपको जीरोज बताना है ऑफ द following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। कोएफिशिएंट की बात चलेगी इसमें, ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन कहते हैं। फर्स्ट पार्ट है x² - 2x - 8। क्वेश्चन विदाउट समझिए, इतनी जल्दी नहीं है। फाइंड द जीरोज, आपको जीरोज निकालना। किसके जीरो? द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इनके जीरोज निकाल, पहला काम। फिर एंड लगा है। एंड का मतलब समझते ही हो, कंजक्शन होता है। क्या कंजक्शन? क्या इसमें देखिए वेरीफाई कर देना। किसको? द रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप की बात कहां से आ गई? जो जीरोस थे आपने निकाले हैं, उनमें रिलेशन दिखाना है। एंड द कोएफिशिएंट। क्वेश्चन का मतलब समझ गए हम। तो पहला काम क्या, हम जीरोज निकालते हैं। जीरोज कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट हम तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अरेंजमेंट करेंगे। क्या करेंगे? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट जानते हो? सबसे पहले x², फिर bx, फिर c लिखेंगे। ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करना सिखाया था बच्चों की नहीं? क्लास 9th में सिखा ही चुके हैं। सबसे पहले a की मल्टीप्लाई c से करो, तो कितना आया? 8 × 8। ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। माइनस कहता है कि सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 आए, सब्ट्रैक्ट करके 2 लाना है और मल्टीप्लाई करके 8 लेके आना है। तो 2 के कपड़े चेंज कर दिए, 4 - 2 लिख दिया मैंने। 4 × 2 = 8 भी होता है, 4 से 2 लेस करोगे 2 भी होता। x - 8 -4x माइनस प्लस 2x - 8। x कॉमन ले लो इन दोनों में, तो बचा क्या? x - 4 प्लस 2 x - 4। x - 4 पूरे में कॉमन ले लो, x + 2। तो बच्चों बताइए, फैक्टर करना सीख गए। अब बाकी क्या रह गया? जीरोज। तो देखते हैं कि जीरोज कैसे निकालेंगे फैक्टर हो जाने के बाद। आप लिखेंगे इफ x - 4 = 0 then x = 4। इफ, या बच्चों ध्यान दीजिए, इसको 0 के इक्वल कर लेना, 0 के इक्वल। आप लिखो इफ x - 4 = 0 then x = 4। फिर इफ x + 2 = 0
देन x इक्वल टू -2। तो 0 4 कामा -2 ये जीरोज हो गए। अब कहता क्या, रिलेशनशिप निकाल दो। तो अब क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूं, सॉल्यूशन को हटा रहा हूं, नोट कर लीजिए। रिलेशनशिप क्या हेडिंग पड़ेगी, रिलेशनशिप। इन जीरो जो आपके जीरो जो निकले, एक का नाम दे दिया अल्फा और एक का नाम दे दिया बीटा। क्वाड्रेटिक है इसलिए रिलेशनशिप 2 बार में होगा। एक बार क्या निकालेंगे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा। आइडेंटिटी क्या बताई थी, -b/a बताई थी बच्चों। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट। अल्फा की वैल्यू अल्फा की जगह रखो, बीटा की वैल्यू बीटा की जगह। बी की जगह पे -2 है। बी क्या होता है, एक्स के साथ जो लिखा। ए क्या होता है, जो x² के साथ लिखा, यानी कुछ नहीं तो 1 प्लस माइनस 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 प्लस। 4 से 2 लेस किया, यानी LHS इक्वल टू RHS। फर्स्ट स्टेप हो गया। क्वाड्रेटिक में 2 बार किया जाता है। अब क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। क्या आइडेंटिटी बताई थी, C/E। अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, C की जगह पे -8, A की जगह पे 1, तो -8 इक्वल टू -8। हेंस यही हमारा था रिलेशनशिप, जो आपके सामने कर दिया गया। उम्मीद करते समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 4s² -4s + 1 0 के इक्वल कर दो। मल्टीप्लाई बाय क्वाड्रेटिक है। अब x² की जगह पे s² लिखा है, s 4 1 जा 4, मल्टीप्लाई करो तो 4 आए, प्लस प्लस प्लस, और जोड़ ऐड कर दो तो बेटा 4 आए। 2 + 2 s + 1, 2s - 2s + 1 = 0। 2s कॉमन, एक s बचेगा, सॉरी 2s बचेगा, -1 यहां से बेटा -1 कॉमन ले लो, ये प्लस था तो माइनस हो गए। 2s - 1 × 2s - 1, ये तो फैक्टर हो गया। जीरोज निकाल दो। इफ 2s - 1 = 0, तो 2s = कितना आ जाएगा, 1, तो s = कितना, 1/2। ये कंडीशन। इफ 2s - 1 = 0, देन 2s = 1, तो s = 1/2। दोनों जीरो सेम है, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे जीरोज आर 1/2, 1/2, ये नोट कीजिए। अब रिलेशनशिप की ओर चलते हैं। हेडिंग क्या पढ़ी जाएगी अब, रिलेशनशिप। एक का नाम अल्फा, दूसरे का नाम बीटा। ये क्वाड्रेटिक है, 2 बार में होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा कितना, बीटा कितना। बी की जगह पे कितना, -4, ए की जगह पे कितना, 1/2 1/2 ऐड किया तो 1, -4 -4 + 4 / 4, यानी ये भी 1। LHS = RHS। पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों, C/E। अल्फा कितना, 1/2, बीटा कितना, 1/2, C कितना, 1, ए कितना बच्चों, 4, तो हो गया 1/4।
उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा हो। थर्ड क्वेश्चन आपको करना है, थर्ड पार्ट इसका 6x² -3 -7x SW। फोर्थ पार्ट 4u² + 8u इक्वल टू इतना ही लिखा है तो 0 लगा दो। अब यहाँ पे c नहीं है बच्चों, c 0 है, ध्यान देना। ax² bx + c, x का काम कौन, x का रोल कौन अदा कर रहा, u का फैक्टर करो बेटा, 4u कॉमन ले लो तो u + 2 = 0। इफ 4u = 0 देन u = 0/4 यानी 0। इफ u + 2 = 0 तो u = -2। लिखेंगे 0,000 0, -2। तो 0 निकल गए। अब बच्चों वेरीफाई की बात तो होने जा रही, रिलेशनशिप हेडिंग पड़ेगी। रिलेशनशिप, एक का नाम अल्फा, सेकंड का नाम बीटा। अल्फा 0 है, बीटा -2। तो फर्स्ट स्टेप में चलते हैं। अल्फा + बीटा क्या होता है बच्चों, -b पानी। अल्फा कितना 0, बीटा कितना -2। बी क्या होता, x के साथ कोफिशिएंट, x का रोल कौन अदा कर रहा है, u। तो u के साथ क्या लिखा, 8, a की जगह पे 4, तो +- -2 इधर आया, 4 2 जा -8, LHS = RHS। सेकेंड स्टेप आप करते, अल्फा इंटू बीटा c पानी। अल्फा कितना बच्चों 0, बीटा कितना -2, c क्या है, इसमें जब है ही नहीं c तो 0 है, A4। 0 × -2 यानी 0, 0 / 4 0। सेकेंड स्टेप, यही रिलेशनशिप था। फिफ्थ पार्ट वेरी मोस्ट है, t² - 15 0 के इक्वल कर दो तो t² = कितना हो गया बेटा, 15। समझ में आ रहा, देखते हैं अब क्या होने वाला। स्क्वायर जब हटता है ± रूट लगता है, तो लिखेंगे 0s r +√15 -√15, ये जीरोज हो गए। अब क्या बात आएगी, रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप, अल्फा का नाम दे दिया +√15 और बीटा का नेम का क्या किया, -√15। फर्स्ट स्टेप में चलते हैं। अल्फा + बीटा क्या होता बच्चों, -b पानी। अल्फा √15 है, बीटा -√15 है, + हो गया इसलिए। बी इसमें है ही नहीं, यक्स के साथ वाला बी होता तो यहाँ पर कहीं टी लिखा नहीं लिखा, तो b 0। ए कितना, t² के साथ 1 लिखा, √15 से √15 लेस किया 0, -0 क्या होता, 0 ही होता। फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट। सेकेंड स्टेप, अल्फा इंटू बीटा पर वेरीफाई कीजिए, अल्फा इंटू बीटा सी पानी। अल्फा कितना है, बीटा कितना, सी कितना है 0, सॉरी सी कितना -50, ए कितना है 1, तो √15 15 ± LHS = RHS वेरीफाइड हो गया। 6 नंबर का क्वेश्चन आपको करना है, SW 3x² -x -2, ये आपको कर देना। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है,
फाइंड a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros। सेकंड पार्ट है। सेकंड में 6 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट 1/4 कॉमा -1। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना। इच विद द गिवन नंबर्स एज द सम, यानी ये सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। सम ऑफ जीरोज को क्या कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा, यानी ये अल्फा प्लस बीटा है। सेकेंड टाइम में प्रोडक्ट लिखा तो ये प्रोडक्ट है, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो कल के वीडियो में इसके बारे में बताया गया था, कॉन्सेप्ट बता दिया गया था। क्या फार्मूला था? जब जीरोस दिए होते हैं तब ये फार्मूला बताया था। ये सम ऑफ जीरोज होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। वैल्यूज पुट करें। अल्फा प्लस बीटा कितना बच्चों? 1/4। अल्फा इंटू बीटा कितना? -का। इसे सॉल्व करें। x² माइनस x/4 प्लस -1। आप इतने पे ही छोड़ सकते हैं। आंसर शीट नहीं मैच करती हो तो आप ऐसा करना, डिनोमिनेटर सेम कर लेना, चाहे ये जवाब दे हो या डिनोमिनेटर सेम करो। 4x² माइनस x -4 1 4 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, उसे ऐसे लिख दे, चाहे ये जवाब दे दे, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पार्ट एक और पार्ट करते हैं, शेष आप SW में ले। ये सेकेंड पार्ट है। तो ये क्या है? सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन बताई थी। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना? अल्फा इंटू बीटा कितना? 1/3। जीरोज बनाए या ना बनाए, इक्वल लगा दे, चाहे इतने पे छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पार्ट 0,√5, यानी यहां पर बेटा अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोज कितना है? 0। अल्फा इंटू बीटा कितना? √5। तो इक्वेशन क्या होती? वी नो डेट। तो x² अल्फा प्लस बीटा कितना? अल्फा इंटू बीटा। बच्चों ये क्या हो गया? 0 हो गया, प्लस √5, डेट इज आंसर। फोर्थ पार्ट आपको करना है, फिफ्थ पार्ट भी आपको करना है, सिक्स पार्ट भी आपको SW दिया जा रहा है। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।